गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। तो आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट टॉपिक ऑक्टेट रूल, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल बॉन्डिंग का है। तो ऑक्टेट रूल क्या है? जैसे कि बच्चों हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कोई भी एलिमेंट्स का एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ इसलिए कम्बिनेशन करता है कि उसका डपलेट और ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो उसी में जीएन लुइस एंड कोसेल ने एक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग दिया, जो कि ऑक्टेट रूल के रूप में वो हो गया। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, इन 1916 में कॉसेल एंड लुइस developed an important theory of chemical combination that is known as, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, known as electronic theory of chemical bonding, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस केमिकल इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, atoms can combine either the transfer of valence electrons from one atom to another by gaining or losing or sharing of valence electrons क्यों करता है? in order to have an octet in their वैलेंस सेल, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वैलेंस सेल को ही क्या बोला जाता है, आउटर मोस्ट सेल, एंड इज नोन एज ऑक्टेट रोल। ये क्या होता है, ऑक्टेट रोल। ठीक है, देखो तो क्या होता है ऑक्टेट रोल, एटम्स कैन कंबाइन आइदर, या तो एटम्स क्या करेगा, किसी भी एलिमेंट्स का एक एटम दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ कंबाइन कर सकता है। कैसे? दो तरीके से, या तो ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में क्या करेगा, वो ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन्स को बाय गेनिंग और लॉसिंग, और या दूसरा क्या तरीका है, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों करता है ऐसा? अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए। इसीलिए इस को नाम दिया गया ऑक्टेट रोल, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रोल। ठीक है, जैसे बच्चों देखो कि यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो कि ए कोई एलिमेंट है एक एटम का,
दूसरा जो है बी एलिमेंट है। अब ये दोनों क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, यहाँ पर बॉन्डिंग हुआ, ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ये लॉस करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये क्या करेगा, गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरह ये गेन और लॉस करके ये भी अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है, और ये भी अपने आउटर मोस्ट में कितना कर लेता है बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि मान लो कि ए एटम है और ये क्या है, बी एटम है। यहाँ पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ये दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये भी क्या हो गया, इसका मतलब इस तरह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो इस तरह से भी क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी एटम अपने में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है आउटर मोस्ट में, और इसमें भी क्या कर लेता है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह इस एटम जो है अपना ऑक्टेट को अचीव कर लेता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। ठीक है बच्चों। अब इस ऑक्टेट रूल को हम लोग अगर हम लोग इसको क्वांटम थ्योरी ऑफ एटम से समझें, तो क्वांटम थ्योरी ऑफ एटम क्या होता है, ये क्वांटम थ्योरी एटम कहता है कि किसी भी एटम में 8 इलेक्ट्रॉन अगर वह NH2 NP6 के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो वह क्या होता है, क्लोज सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, जो कि एक बहुत ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से द क्वांटम थ्योरी ऑफ द एटम से समझें इसको, जो ये एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है बच्चों, ये एक्सप्लेन करता है कि अगर किसी एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वह 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, NH2 NP6 के कन्फिग्रेशन में है, कन्फिग्रेशन में है, तो ये जो होता है NH2 NP6 में अगर 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह के कन्फिग्रेशन में है, तो वो क्या होता है, क्लोज्ड सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या होता है बच्चों, कन्फिग्रेशन। ये क्लोज्ड सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग उस कन्फिग्रेशन को कहते हैं जिसमें क्या होगा, जो आउटर वह क्या होगा, आउटर सेल जो होगा वह लो एनर्जी, मीन्स कि ये कहता है कि लो एनर्जी लेवल जो होगा वह क्या होगा, फुल अगर होगा, और हाई एनर्जी लेवल जो होगा वो क्या होगा, खाली अगर होता है, तो इस तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वह एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। ठीक है। क्या होता है कि अगर इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, लो एनर्जी में अगर वो कम्प्लीटली फुल है और हाई एनर्जी लेवल अगर खाली होता है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या होगा, एनर्जी सबसे कम होगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। जैसे कि बच्चे हम लोग जानते हैं कि एनर्जी और स्टेबिलिटी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या होता है, रिलेशन होता है। अगर एनर्जी घटेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अगर एनर्जी बढ़ता है
तो स्टेबिलिटी क्या होता है, घटता है। तो इस तरह का अगर क्लोज शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स हो गया कि लो एनर्जी लेवल फुल होगा और जो हायर एनर्जी लेवल अगर खाली होता है तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पास मिनिमम एनर्जी होता है और स्टेबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसीलिए अगर किसी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर मोस्ट शेल में है और NH2 में है तो ये कम्प्लीटली फुल्ड है, तो लो एनर्जी लेवल जो है कम्प्लीटली फुल्ड होता है और हाई एनर्जी लेवल क्या होता है, खाली होता है, जिसके कारण उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एनर्जी कम होता है और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एटम्स अडॉप्ट करना चाहता है, क्योंकि हर एक सिस्टम चाहता है, हर एक एटम चाहता है कि वो उसके पास मिनिमम एनर्जी हो, जिसके कारण उसका एनर्जी स्टेबिलिटी जो होगा वो क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग इसको एग्जांपल से देखें कि क्यों नियन जो है कोई भी इनर्ट गैस क्यों स्टेबल होता है, मीन्स कि अगर उसके पास NH2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे एग्जांपल से अगर हम लोग लें नियन, है ना, तो इसका कितना होता है, एटॉमिक नंबर 10 होता है, 1s2 2s2 2p6। यहाँ पर देखो बच्चों n=2 जो कि क्या है, लो एनर्जी लेवल है, जो कि कम्प्लीटली क्या है, फुल है ना। n=3 जो है हायर एनर्जी लेवल, ये क्या है, इम्प्टी है, नहीं। तो इस तरह से क्या हो गया, ये क्लोज्ड, ये क्या हो गया, क्लोज्ड सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक क्लोज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये क्या होगा, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब इस नियन के इमीडिएटली बिफोर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये नियन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करता है, अटेंड करता है बाय, अटेंड करता है, कर सकता है बाय गेनिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और लॉसिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह गेनिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लॉसिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इसका एटम्स नियन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करना चाहता है थ्रू दिस। अगर मान लो कि एक दो एग्जांपल अगर हम लोग लें, जैसे CH4 है तो CH4 में क्या होता है, ये हाइड्रोजन इस तरह से अरेंज होता है। अब इसके पास 1 है, यहाँ पर शेयर में दिया, इसके पास 4 है, तो इस तरह से ये शेयरिंग होगा। तो इसके पास डबलेट, इसके पास हाइड्रोजन के पास डबलेट अपना हो गया स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इस कार्बन के अराउंड कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है यह अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा किया बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो इसका भी कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका डबलेट पूरा हो गया। इस तरह दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अगर मान लो कि सोडियम का हम लोग देखें एग्जांपल, तो सोडियम क्या करता है, ये जो सोडियम है जब ये गैस फॉर्म में होता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और ये Na+ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और 3s1। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को जब ये लॉस कर देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 1s2 2s2 और 2p6। ठीक है बच्चों, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो गया, नियन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसी में क्या करेगा, Cl जो है, ये जो Cl है एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, तो ये क्या हो जाएगा Cl-, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, ये नियन के जैसे मीन्स कि NH2 के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो ये भी एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो इस तरह जो है जितने भी एलिमेंट्स का एटम्स है वह नियरेस्ट इनर्ट गैस के जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करता है और एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। जैसे अगर हम लोग हीलियम की बात करें तो हीलियम में क्या होता है, उस हीलियम में
1s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है और 1p ऑर्बिटल संभव नहीं है, इसलिए 1p ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है, मतलब हैविंग नो इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर अगर हम लोग हीलियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 होता है, ठीक है। इसमें नो 1p इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता क्योंकि 1p ऑर्बिटल इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये जो 1s2 है यही क्या हो गया, क्लोज्ड सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो क्या होता है, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, ठीक है बच्चों। अब इसमें नियन के जैसे एक हाइड्रोजन है ना और एक लिथियम, ये 2 एटम जो है ये अपना इसके जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को करना चाहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डपलेट। इसको क्या बोलते हैं, डपलेट। ये अपना पूरा करना चाहता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने बच्चों समझा कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर लुईस सिंबल के साथ इस वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। तो आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट टॉपिक ऑक्टेट रूल, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल बॉन्डिंग का है। तो ऑक्टेट रूल क्या है, जैसे कि बच्चों हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कोई भी एलिमेंट्स का एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ इसलिए कम्बिनेशन करता है कि उसका डपलेट और ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो उसी में जीएन लुईस एंड कोसेल ने एक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग दिया, जो कि ऑक्टेट रूल के रूप में वो हो गया, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है, इन 1916 में कॉसेल एंड लुईस developed an important theory of chemical combination that is known as, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, known as electronic theory of chemical bonding, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस केमिकल इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, atoms can combine either the transfer of valence electrons from one atom to another by gaining or losing or sharing of valence electrons क्यों करता है, in
order to have an octet in their वैलेंस सेल, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वैलेंस सेल को ही क्या बोला जाता है, आउटर मोस्ट सेल, एंड इज नोन एज ऑक्टेट रोल। ये क्या होता है, ऑक्टेट रोल। ठीक है, देखो तो क्या होता है एक्टोट्रियल, एटम्स कैन कंबाइन आइदर, या तो एटम्स क्या करेगा, किसी भी एलिमेंट्स का एक एटम दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ कंबाइन कर सकता है। कैसे, दो तरीके से, या तो ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में क्या करेगा, वो ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन्स को बाय गेनिंग और लॉसिंग, और या दूसरा क्या तरीका है, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों करता है ऐसा, अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, इसीलिए इस को नाम दिया गया ऑक्टेट रोल, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रोल। ठीक है, जैसे बच्चों देखो कि यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो कि ए कोई एलिमेंट है एक एटम का, दूसरा जो है बी एलिमेंट है, अब ये दोनों क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, यहाँ पर बॉन्डिंग हुआ, ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ये लॉस करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये क्या करेगा, गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरह ये गेन और लॉस करके ये भी अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है, और ये भी अपने आउटर मोस्ट में कितना कर लेता है बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि मान लो कि ए एटम है और ये क्या है, बी एटम है, यहाँ पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ये दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये भी क्या हो गया, इसका मतलब इस तरह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो इस तरह से भी क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी एटम अपने में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है आउटर मोस्ट में, और इसमें भी क्या कर लेता है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह इस एटम जो है अपना ऑक्टेट को अचीव कर लेता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। ठीक है बच्चों, अब इस ऑक्टेट रूल को हम लोग अगर हम लोग इसको क्वांटम थ्योरी ऑफ एटम से समझें, तो क्वांटम थ्योरी ऑफ एटम क्या होता है, ये क्वांटम थ्योरी एटम कहता है कि किसी भी एटम में 8 इलेक्ट्रॉन, अगर वह NH2 NP6 के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो वह क्या होता है, क्लोज्ड सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, जो कि एक बहुत ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से द क्वांटम थ्योरी ऑफ द एटम से समझें इसको, जो ये एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है बच्चों, ये एक्सप्लेन करता है कि अगर किसी एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वह 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, NH2 NP6 के कन्फिगरेशन में है, तो ये जो होता है NH2 NP6 में अगर 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह के कन्फिगरेशन में है, तो वो क्या होता है, क्लोज्ड सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्या होता है बच्चों, कन्फिगरेशन। ये क्लोज्ड सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग उस कन्फिगरेशन को कहते हैं जिसमें क्या होगा, जो आउटर वह क्या होगा, आउटर सेल जो होगा वह लो एनर्जी, मीन्स कि ये कहता है कि लो एनर्जी लेवल जो होगा वह क्या होगा, फुल अगर होगा, और हाई एनर्जी
लेवल जो होगा वो क्या होगा, खाली अगर होता है तो इस तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वह एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, क्या होता है कि अगर इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, लो एनर्जी में अगर वो कम्प्लीटली फुल है और हाई एनर्जी लेवल अगर खाली होता है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, एनर्जी सबसे कम होगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। जैसे कि बच्चे हम लोग जानते हैं कि एनर्जी और स्टेबिलिटी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या होता है, रिलेशन होता है। अगर एनर्जी घटेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगा, अगर एनर्जी बढ़ता है तो स्टेबिलिटी क्या होता है, घटता है। तो इस तरह का अगर क्लोज शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स हो गया कि लो एनर्जी लेवल फुल होगा और जो हायर एनर्जी लेवल अगर खाली होता है तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पास मिनिमम एनर्जी होता है और स्टेबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसीलिए अगर किसी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर मोस्ट शेल में है और NH2 NP6 में है तो ये कम्प्लीटली फुल्ड है, तो लो एनर्जी लेवल जो है कम्प्लीटली फुल्ड होता है और हाई एनर्जी लेवल क्या होता है, खाली होता है, जिसके कारण उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एनर्जी कम होता है और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एटम्स अडॉप्ट करना चाहता है, क्योंकि हर एक सिस्टम चाहता है, हर एक एटम चाहता है कि वो उसके पास मिनिमम एनर्जी हो, जिसके कारण उसका एनर्जी स्टेबिलिटी जो होगा वो क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग इसको एग्जांपल से देखें कि क्यों नियन जो है, कोई भी इनर्ट गैस क्यों स्टेबल होता है, मीन्स कि अगर उसके पास NH2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे एग्जांपल से अगर हम लोग लें नियन, है ना, तो इसका कितना होता है, एटॉमिक नंबर 10 होता है, 1s2 2s2 2p6। यहाँ पर देखो बच्चों n=2 जो कि क्या है, लो एनर्जी लेवल है, जो कि कम्प्लीटली क्या है, फुल है ना। n=3 जो है हायर एनर्जी लेवल, ये क्या है, एम्प्टी है, नहीं। तो इस तरह से क्या हो गया, ये क्लोज्ड, ये क्या हो गया, क्लोज्ड सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर ये क्लोज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये क्या होगा, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब इस नियन के इमीडिएटली बिफोर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये नियन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करता है, अटेंड करता है, कर सकता है बाय गेनिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और लॉसिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह गेनिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लॉसिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसका एटम्स नियन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करना चाहता है थ्रू दिस। अगर मान लो कि एक दो एग्जांपल अगर हम लोग लें, जैसे CH4 है, तो CH4 में क्या होता है, ये हाइड्रोजन इस तरह से अरेंज होता है। अब इसके पास 1 है, यहाँ पर शेयर में दिया, इसके पास 4 है, तो इस तरह से ये शेयरिंग होगा। तो इसके पास डबलेट, इसके पास हाइड्रोजन के पास डबलेट अपना हो गया, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इस कार्बन के अराउंड कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है यह अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा किया बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो इसका भी कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका डबलेट पूरा हो गया। इस तरह दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अगर मान लो कि सोडियम का हम लोग देखें एग्जांपल, तो सोडियम क्या करता है, ये जो सोडियम है जब ये गैस फॉर्म में होता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और ये Na
प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और 3s1। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को जब ये लॉस कर देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 1s2 2s2 और 2p6, ठीक है बच्चे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो गया, नियन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसी में क्या करेगा Cl जो है, ये जो Cl है एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, तो ये क्या हो जाएगा Cl माइनस, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, ये नियन के जैसे मीन्स कि NH2NP6 के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो ये भी एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो इस तरह जो है जितने भी एलिमेंट्स का एटम्स है वह नियरेस्ट इनर्ट गैस के जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करता है और एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। जैसे अगर हम लोग हीलियम की बात करें तो हीलियम में क्या होता है, उस हीलियम में 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और 1p ऑर्बिटल संभव नहीं है, इसलिए 1p ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है, मतलब हैविंग नो इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर अगर हम लोग हीलियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, ठीक है। इसमें नो 1p इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है क्योंकि 1p ऑर्बिटल इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये जो 1s2 है यही क्या हो गया, क्लोज्ड सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो क्या होता है एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है बच्चों। अब इसमें नियन के जैसे एक हाइड्रोजन है ना और एक लिथियम, ये दो एटम जो है ये अपना इसके जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करना चाहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डपलेट। इसको क्या बोलते हैं, डपलेट, ये अपना पूरा करना चाहता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने बच्चों समझा कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर लुईस सिंबल के साथ इस वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।